अखंड ज्योति फरवरी 2022। पर्व विशेष। अंतःकरण को झकझोर दे, साहित्य ऐसा चाहिए। महापुरुषों के जीवन प्रसंग सभी के लिए अनुकरणीय होते हैं। उनमें से भी वे महापुरुष जो संघर्षों, कठिनाइयों, अभावों की परिस्थितियों में अपने लिए स्थान नियत करते हैं, वे सभी के लिए आदरणीय बन जाते हैं। विपन्न और प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य जीवन की राहों को निर्धारित करने का कार्य निश्चित रूप से अविस्मरणीय व्यक्तियों के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। महापुरुषों के जीवन का उद्देश्य ही ऐसी शिक्षाओं को अपने कृतित्व के माध्यम से सभी के लिए प्रस्तुत करना होता है। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन एक ऐसे ही अलौकिक व्यक्तित्व का जीवन था। एक बार परम पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए एक प्रसिद्ध लेखक आए। भारतीय इतिहास के वे एक सुप्रसिद्ध विद्वान थे और उनकी लिखी पाठ्य पुस्तकें अनेक विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग हुआ करती थी। पर जैसा शास्त्रों में लिखा गया है, मनीषी नस्तु भवन्ति पावनानि न भवन्ति, अर्थात मनीषी तो कई होते हैं परंतु वे पवित्र और पावन भी हों ऐसा जरूरी नहीं। उनके स्वयं के साथ भी कुछ ऐसी ही बात थी। पर अच्छी बात यह थी कि वे स्वयं की इस सीमितता से परिचित भी थे। किसी आध्यात्मिक श्रेष्ठ व्यक्तित्व से जीवन बोध को प्राप्त करने का भाव उनके मन में कहीं गहरे से स्थापित था। यही सोचते हुए वे उस दिन पूज्य गुरुदेव से मिलने शांति कुंज आए थे। परम पूज्य गुरुदेव से मिलते ही उनको एक अलौकिक अनुभूति हुई। उन्हें लगा कि किसी वैदिक कालीन ऋषि से उनकी मुलाकात हो रही है। पूज्य गुरुदेव की समीपता में उनको ऐसे सात्विक वातावरण का बोध हुआ कि उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। ऊपर से पूज्य गुरुदेव की आत्मीयता ने उनको और भी ज्यादा भाव विभोर कर दिया। बहुत सारे प्रश्न वे मन में सोच करके आए थे। उनसे अब उनको पूछ पाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। उनके मन के भावों को पढ़ते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने कहना आरंभ किया। वे बोले, बेटा, तुमको भगवान ने विशिष्ट प्रतिभा देकर के भेजा है। इसका उपयोग समाज को सही दिशा देने में लगाना। बुद्धिमत्ता अकेली काफी नहीं होती, इसके साथ अंतर्निहित शक्तियों का परिशोधन भी आवश्यक होता है। उसकी शुद्धि के बाद जब उच्च स्तरीय उत्कृष्ट चिंतन निखर कर आता है तो उसके माध्यम से सृजा गया साहित्य जीवन की समस्त विकृतियों का निराकरण कर पाने की सामर्थ्य रखता है। तुम अपने जीवन को इसी दिशा में लगाना ताकि नवयुग के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार हो सकें। नवयुग के विषय में सुनकर उनके मन में जिज्ञासा जगी और उन्होंने पूज्य गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, नवयुग के निर्माण में साहित्य किस तरह से भूमिका निभा सकता है? पूज्य गुरुदेव अविलंब बोले, बेटा, नवयुग जब भी आएगा तो आएगा वह विचारों के शोधन से ही। आने वाले समय की क्रांति लहू और लोहे की नहीं बल्कि विचारों के परिवर्तन की क्रांति होगी। सतयुग के समाज का निर्माण सद्विचारों की प्रतिष्ठा से ही संभव है। तुम खुद सोच करके देखो कि आज साहित्य के नाम पर कैसे कुत्सित विचारों की भीड़ बाजार में उपलब्ध है। क्या कारण है कि जो लेखनी अंतःकरण को पवित्र बनाने वाले विचारों का माध्यम बन सकती थी, वह निषेधात्मक चिंतन, क्रोधित कर देने वाले भावों और कुत्सित व दमित कामनाओं को भड़काने का कार्य करती है। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा कहे जा रहे सत्य को नकार पाना उनके लिए संभव न था। वे खुद भी साहित्य के इस विकृत स्वरूप को देखकर क्षुब्ध थे, व्यथित थे। मन ही मन वे सोचने लगे कि गुरुदेव बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस संसार में कई ऐसी रचनाएं आज रची जा रही हैं जो मात्र कलह, द्वेष, क्रोध, आक्रोश
कामुकता को भड़काने का कार्य करती हैं। यदि उन्होंने विधेयात्मक चिंतन को जन्म दिया होता, सत साहित्य रचा होता, तो कोई कारण नहीं कि एक सार्थक परिणाम नहीं निकल करके आया होता। कार्ल मार्क्स के चिंतन ने पूंजीवादी के किलों को गिरा दिया। हैरियट स्टो के एक उपन्यास ने रंग भेद पर कड़ा प्रहार किया। तो फिर क्या आज की परिस्थितियों में ऐसा कर पाना संभव नहीं है? उनके मन में जन्म लेते वैचारिक प्रवाह को अनुभव करते हुए पूज्य गुरुदेव बोले, बेटा तुम सही सोच रहे हो। बुद्ध के द्वारा प्रदत्त विचार क्रांति, गांधी पटेल द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतियां उसी अलौकिक वैचारिक शक्ति का प्रतीक है जिन्होंने तत्कालीन समय के प्रवाह को दिशा देने का महती कार्य संपन्न कर दिखाया। ऐसा थोड़े ही है कि यह करने के लिए उन्होंने कोई विचारोत्तेजक साहित्य रचा हो, नहीं, पर उन्होंने इंसान के अंतःकरण को झकझोरने का कार्य किया। मात्र वो करने से ही समाज की दिशा को बदल पाना संभव है। थोड़ा रुककर पूज्य गुरुदेव आगे बोले, जो पहले घट चुका है वो आज भी संभव है। आज का समय भी एक ऐसी ही विचार क्रांति की मांग करता है और साथ ही यह जरूरी भी है कि एक ऐसी क्रांति जन्म ले। आज की विषम परिस्थितियों में एक अनिवार्यता बन चुकी है। वैभव और विनाश के झूले में झूल रही मानवता को उबारने के लिए उनकी आस्थाओं के मर्म स्थल तक पहुंचना होगा और मानवीय गरिमा को उभारने वाला, दूरदर्शी विवेकशीलता को जगाने वाला प्रचंड पुरुषार्थ संपन्न कर दिखाना होगा। आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता और चुनौती यही है कि लोक चिंतन को सही दिशा देने के लिए एक ऐसा विचार प्रवाह खड़ा किया जाए जो किसी भी स्थिति में अवांछनीयता को टिकने ही न दे। पूज्य गुरुदेव के कहे गए शब्द उन सज्जन के हृदय को अंतरंग से मथ रहे थे, उन्हें कुछ नया व अच्छा करने के लिए प्रेरित भी कर रहे थे। मन ही मन वे सोच रहे थे कि आज के विकृत वातावरण को बदलने के लिए युगांतकारी प्रयत्न को करने की जरूरत है। उनके मन के विचार उस वसंत पंचमी की उनकी गुरुदेव से हुई मुलाकात को आधार बनाते हुए एक संकल्प का रूप धारण कर रहे थे। निश्चित रूप से उनके मध्य घटा वो वार्तालाप आज की परिस्थितियों में भी एक वैसे ही प्रयास की मांग करता है जो मानवीय अंतःकरण की पवित्रता को उभारने के दैवी संकल्प को पूरा कर सके। धन्यवाद।